हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और कुछ बेसिक्स सीख लिए थे। और अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन और एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ क्विज, कोई क्विज कंपटीशन हो रहा है। क्विज कंपटीशन आप लोग अच्छे से जानते होंगे, जिनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चंस आपको कुछ ना कुछ मार्क्स भी दिए जाते हैं। तो उसमें कहा गया पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन में कहा गया स्टूडेंट्स, एक क्विज कंपटीशन है, उस क्विज कंपटीशन में पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं। कब? जब आप करेक्टली आंसर करते हो, और जब आप इनकरेक्टली आंसर करते हो तो आपको नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं। कहने के लिए स्टूडेंट्स कि अगर आप करेक्टली आंसर करोगे तो आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, और अगर आप इनकरेक्ट आंसर करते हो तो कुछ मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे। तो इस हिसाब से वो कुछ कॉम्पिटिशन चल रहा था। फिर हुआ क्या, इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25 -5 -10 15 एंड 10। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स कि अगर जैक ने स्कोर किया हो कितने मार्क्स, 25 -5 -10 15 और 10, कितने में? 5 सक्सेसिव राउंड्स में। एक के बाद एक राउंड चेंज होते रहते हैं ना, आप लोग टीवी वगैरह में देखते होंगे तो पता होगा आप लोगों को कि ये सक्सेसिव राउंड चलते रहते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो जैक ने भी कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो उसको 5 राउंड्स में इतने 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 और इतने मार्क्स मिले हैं। तो फाइनली आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द टोटल एट द एंड। लास्ट में उसका टोटल क्या था मार्क्स का? तो टोटल में हमेशा ही हम लोग ऐड करते हैं। यहां भी उसका टोटल स्कोर निकालने के लिए हम लोग सभी को ऐड कर देंगे। उसने कहा था व्हाट वाज द टोटल एट द एंड, तो लिख देंगे यहां से द टोटल स्कोर्स एट द एंड। सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट्स, साफ साफ लिख रहे हैं जिससे कि आप लोग क्लियरली अपनी नोट्स प्रिपेयर कर पाए। तो लिख सकते हैं द टोटल स्कोर्स एट द एंड। करें क्या स्टूडेंट्स, सिंपली सबको ऐड कर देंगे। ये देखिए पहले लिखा हुआ है 25 प्लस, फिर है -5, तो -5 लिख देंगे ब्रैकेट में, जिससे कि प्लस और माइनस 2 साइंस एक साथ ना होने पाए। फिर लिख देंगे प्लस, क्योंकि हमें पता है कि टोटल में हमेशा ऐड किया जाता है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा -10 प्लस ये हो जाएगा 15 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 10। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। तो ये है देखिए 25 प्लस और माइनस हो जाएगा -5 प्लस और माइनस का -10 प्लस 15 प्लस 10। अब इतने स्टेट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेम साइन के नंबर्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, 25 के पहले कोई साइन नहीं, प्लस कंसीडर किया जाएगा। 10 के पहले -5 के पहले माइनस, दोनों निगेटिव है। 15 पॉजिटिव है। देखिए किसी भी नंबर के पहले जो साइन लगा होता है वो नंबर उसी साइन का कंसीडर किया जाता है। 15 के पहले प्लस है और 10 के पहले प्लस है, इन तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। देखिए 25 और 15 हो जाएगा 40 में 10 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 50। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बाद में 10 निगेटिव है, 5 भी निगेटिव है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 10 5 15, और फाइनल साइन आ जाएगा इन दोनों में माइनस का। अब देखिए 50 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 35, और यही है जैक का टोटल स्कोर। ये इसी को लिख देंगे आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। कुछ भी नहीं था, बस केवल सभी को ऐड करना था। बच्चे कंफ्यूज कहां पर होंगे इस साइन के चक्कर में, तो बता दें जब किसी नंबर के पहले 2 साइंस हो जाते हैं तो उन साइंस का पहले मल्टीप्लाई करा देते हैं। देखिए प्लस और माइनस का माइनस, प्लस और माइनस का माइनस, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं थी। सेम साइन वाले नंबर थे 25 15 और 10, इन तीनों को ऐड कर लिए तो 50 आ गया। -10 -5 को ऐड किया तो हो गया -15, सब्ट्रैक्ट कर दिया और हमें फाइनली आंसर मिल गया 35। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे। क्वेश्चन कह रहे हैं स्टूडेंट, श्रीनगर में मंडे को टेम्परेचर था
-5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना था भाई मंडे को? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। लेकिन ट्यूसडे को क्या हुआ? 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ड्रॉप हो गया है, कम हो गया। What was the temperature of श्रीनगर on Tuesday? ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हो गया? तो पहले इतना सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहले जो डेटा हमारे पास गिवन है उस डेटा को नोट करते हैं स्टूडेंट्स। पहले उसने कहा था मंडे को टेम्परेचर कितना था? -5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख देंगे टेम्परेचर ऑन मंडे। मंडे को टेम्परेचर कितना था स्टूडेंट्स? ये था इक्वल -5 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना था या नहीं था? फिर क्या हुआ भाई? ट्यूसडे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो गया। तो लिख देंगे टेम्परेचर ड्रॉप ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के स्टूडेंट्स टेम्परेचर डाउन कितना हो गया भाई? 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो उसने कहा था व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो व्हाट वाज हटा देंगे स्टूडेंट्स, द से पूरा आगे तक कॉपी कर लेंगे जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो स्टेटमेंट कॉपी करने में। तो हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए हमने लिखा सो द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो देखिए मंडे को था -5 डिग्री सेंटीग्रेड और ड्रॉप होने का मतलब होता कम हो जाना। और कम कब होगा स्टूडेंट्स? जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना? 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हो कितना जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए 5 निगेटिव है और 2 भी निगेटिव है, दोनों सेम साइन के, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 और 2 हो जाएगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन माइनस का, क्योंकि देखिए माइनस का नंबर ग्रेटर है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो इसका मतलब हुआ कि श्रीनगर का ट्यूसडे को टेम्परेचर हो गया -7 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या करें स्टूडेंट्स इसमें? उसके बाद कहा है ऑन वेंसडे। वेंसडे मतलब बुधवार को। वेंसडे को क्या हुआ? इट रोज अप। रोज अप मतलब बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए स्टूडेंट्स ट्यूसडे तक क्या सिचुएशन थी? ट्यूसडे तक टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड आ चुका था। लेकिन वेंसडे को क्या हुआ? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रोज का मतलब होता है बढ़ जाना। टेम्परेचर बढ़ गया मतलब प्लस में पहुंच गया। अभी यहाँ पे जब क्या हो रहा था? ड्रॉप हो रहा था तो माइनस हो गया, और जब रोज का आएगा तो मतलब रोज में प्लस हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लिख देंगे यहाँ पे टेम्परेचर रोज ऑन वेंसडे। वेंसडे को रोज कितना हुआ? रोज मतलब बढ़ कितना गया? तो स्टूडेंट्स ये बढ़ गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना बढ़ गया ना। अब क्या हो गया स्टूडेंट? हमें पूछा गया है व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। ऑन दिस डे मतलब वेंसडे को कितना था टेम्परेचर? तो व्हाट वाज हटा देंगे, द से कॉपी कर लेंगे तो हो जाएगा सो द टेम्परेचर ऑन वेंसडे। वेंसडे को टेम्परेचर इक्वल्स, देखिए स्टूडेंट्स ट्यूसडे तक हो चुका था -7 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि रोज बढ़ रहा है टेम्परेचर, इसलिए प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखिए 7 माइनस का है, 4 प्लस का है, अपोजिट साइन हो गए। अपोजिट साइन आर ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड, हमेशा सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे। 7 से ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 3। लेकिन माइनस का, क्योंकि 7 माइनस का तो हो जाएगा -3 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्टूडेंट्स अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। क्वेश्चन ने कहा है कि एक एरोप्लेन है जो सी लेवल से 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो हमने कंसीडर कर लिया ये सी लेवल है, ये सी की वेव्स हैं।
इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स हमने 0। अब एक एरोप्लेन है, ये मान लिया स्टूडेंट्स हो गया एरोप्लेन। आप लोग बना लीजिए कुछ बढ़िया सा। ये हमने मान लिया इसको कि एरोप्लेन है। ओके स्टूडेंट्स, और ये जो एरोप्लेन है ये यहां से मतलब सी लेवल से 5000 मीटर अबव उड़ रहा है। कितनी डिस्टेंस पे है भाई? सी लेवल से है 5000 मीटर अबव, है ना। फिर क्या कह रहा है? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लिया ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट पे ये सबमरीन के जस्ट ऊपर है, अबव है, इस तरह से, ठीक है ना। above a submarine floating 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और जो सबमरीन है वो सबमरीन सी लेवल के 1200 मीटर बिलो है, नीचे है ना। तो ये यहाँ पे एक सबमरीन होगी। अब सबमरीन तो आप लोग बना लेना भाई, जैसे भी ये बन जाए। सबमरीन एक शिप जैसा होता है जो वाटर के टोटली अंडर होता है, वाटर के अंदर फ्लोट करती है। तो इसकी डिस्टेंस स्टूडेंट्स सी लेवल से दे रखी है 1200 मीटर। समझ में आया भाई? हमें लिखे दे रहे हैं, समझ में तो आ नहीं रहा होगा ये क्या बना हुआ है। तो लिख दिया हमने सबमरीन और ये हो गया प्लेन। तो क्वेश्चन ने कहा था सी लेवल से 5000 मीटर अबव एक प्लेन है और सी लेवल से 1200 मीटर बिलो एक सबमरीन है। तो फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच में, उनके कौन? प्लेन और सबमरीन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन एक बार जल्दी समझते हैं। उसने कहा प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव सी लेवल। क्वेश्चन ने कहा है सी लेवल के ऊपर 5000 मीटर के डिस्टेंस पे एक प्लेन उड़ रहा है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो जो एरोप्लेन है वो सबमरीन के अबव उड़ रहा है, उसके ऊपर उड़ रहा है। और वो जो सबमरीन है वो सी लेवल से 1200 मीटर बिलो है। उसने कहा व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। उनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस क्या है? सोचिए स्टूडेंट्स, वर्टिकल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक टोटल जो डिस्टेंस होगी, सोचिए यहां से लेके यहां तक टोटल है ना। तो यहां से यहां तक 5000 हो गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1200 हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल करने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे और हमें पता चल जाएगा वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच की क्या है। तो सॉल्यूशन में निकालते हैं स्टूडेंट जल्दी से। वर्टिकल डिस्टेंस between plane and submarine इक्वल्स कितनी हो जाएगी भाई? 5000 मीटर, क्योंकि सी लेवल के ऊपर है 5000 मीटर और सी लेवल के नीचे 1200 मीटर, प्लस हो जाएगा 1200 मीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6200 मीटर और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देखा आपने क्वेश्चन कितना ज्यादा बड़ा था लेकिन सॉल्यूशन इसका बहुत छोटा सा हुआ। फर्क केवल क्या है? उसको समझने का। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ के ही सॉल्व किया जा सकता है, कोई चीज रटी नहीं जा सकती है। तो मुझे लग रहा है कि डायग्राम की हेल्प से, जैसे भी डायग्राम बना हुआ है उसकी हेल्प से आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं स्टूडेंट्स, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन अपने बैंक अकाउंट में ₹2000 डिपॉजिट करता है एंड withdraws ₹1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। और अगले दिन वो अपने बैंक अकाउंट से 1642 रुपीज निकाल लेता है। उसने कहा है द विदड्रॉवल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट। अकाउंट से पैसों को जो विदड्रॉवल है, विदड्रॉ मतलब निकालना है, डिपॉजिट मतलब जमा करना, विदड्रॉवल मतलब निकालना। अकाउंट से पैसों का जो निकालना है इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर। उसको नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहने का मतलब है अगर हमने अपने अकाउंट से 100 रुपीज निकाले हैं तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा -100। ओके स्टूडेंट्स,
तो उसको रिप्रेजेंट किया गया था नेगेटिव इंटीजर से, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, जब हम लोग उसको निकाल रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो डिपॉजिट करेंगे उसको हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बस इसी बात को लिखते हैं जल्दी से। उसने कहा है क्या, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड? द अमाउंट डिपॉजिटेड will be represented by positive sign। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? द अमाउंट डिपॉजिटेड विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव साइन, कि जो पैसा डिपॉजिट किया जाएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन से। अब उसने आगे पूछा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट्स आफ्टर द विदड्रॉवल। विदड्रॉवल के बाद में, आफ्टर द विदड्रॉवल मतलब विदड्रॉवल के बाद में मोहन के अकाउंट में कितना पैसा बचा है। उसने यही पूछा है फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट्स। मोहन के अकाउंट में बैलेंस पूछा है पैसा निकालने के बाद। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे स्टूडेंट्स, द अमाउंट इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विदड्रॉवल। कितना पैसा बचेगा विदड्रॉल के बाद में? तो स्टूडेंट्स, था उसके अकाउंट में ₹2000 और उसने विदड्रॉ कितना कर लिया, निकाल कितना लिया, ₹1642। तो इतना कम हो गया होगा ना। कम कैसे होगा? सब्ट्रैक्ट करने से। तो ये हो गया ₹2000 जो उसने डिपॉजिट किया था, और माइनस कर देंगे ₹1642। ओके स्टूडेंट्स, तो इतना पैसा डिपॉजिटेड था, इतना उसने निकाल लिया। तो बचे कितना स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आ जाएगा। 9 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आ जाएगा। 9 से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो बच जाएगा 3। तो उसके अकाउंट में बच जाएगा ₹358। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 को सॉल्व कर लिया। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आप बने रहें डीआरएस क्लासेस के साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ पाएं और सभी को मैथमेटिक्स बिल्कुल आसानी से समझ में आ पाए।